गाइस गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपका टैटू आर्टिस्ट सनी शर्मा और आज हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ फिर से। कुछ एक ब्लॉग्स हैं, कुछ एक पेंडिंग वर्क है, कुछ एक टैटू आर्टिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू लेना है गाइस। और सुबह सुबह हम जिम से हो आए हैं, डाइट अपनी ले ली है। मौसम बड़ा शानदार हो रहा है गाइस, इट्स अ रेनी डे और बाहर आप देख सकते हो बहुत ही शानदार बारिश वाला मौसम हो रखा है। और इस बारिश के मौसम के अंदर हम आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़ और मिलवाने वाले हैं आज चंडीगढ़ के जितने भी बढ़िया टैटू आर्टिस्ट हैं उन सब से। सो स्टे ट्यून और हमारे साथ रहना इस जर्नी में और अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। सी यू गाइस। A few moments later. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ और अभी हमारी टैटू आर्टिस्ट हैं जिनसे अपॉइंटमेंट डन हुई है और उनका इंटरव्यू लगभग 3-4 बजे के करीब है और हम आपको उनके स्टूडियो भी लेकर चलेंगे। अभी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, भूख बहुत लग रही है और कुछ खाने का प्लान हो रहा है हमारा। दिव्यांश जी भैया, कहाँ चलना है ब्रदर बता। चल लो जहाँ मर्जी। भूख बहुत लगी है, चलो किसी बड़ी अच्छी सी जगह पे चलते हैं, सर्च करते हैं कौन सी जगह सबसे अच्छी है चंडीगढ़ में। सो गाइज हम लोग अभी इस समय है 37 सेक्टर में चंडीगढ़ में और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सबरीनाज लिविंग इंक और वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट है सबरीना। हम उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनका स्टूडियो देखते हैं, उनकी आर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है उनका आर्ट वर्क और कैसा है उनका स्टूडियो। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं सबरीनाज लिविंग इंक जीरकपुर। आइए मिलवाते हैं आपको सबरीना से और दिखाते हैं उसका टैटू स्टूडियो कैसा है। गाइज हम पहुंच चुके हैं सबरीना लिविंग इंक, आइए मिलवाते हैं आपको सबरीना से और दिखाते हैं उसका टैटू स्टूडियो कैसा है। हेलो सबरीना, कैसे हो आप? और ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताओ। बहुत ही बढ़िया स्टूडियो, बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे तो जैसा सुना था वैसा पाया। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। सो गाइज जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंडिया के जितने भी टॉप नॉच फेमस टैटू आर्टिस्ट हैं उन सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आज आप पहुंचे हैं हम लोग जीरकपुर और हमारे साथ है सबरीनाज लिविंग इंक से सबरीना मैम जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है और इनके स्टूडियो में हमारी एंट्री हो चुकी है। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं और इनकी कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं, इनकी कुछ ऐसी आर्ट के बारे में आपको बताते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ फेमस टैटू आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ है सबरीना मैम फ्रॉम द सबरीना लिविंग इंक। वेलकम मैम, थैंक यू सर। हमारे शो में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, आपके स्टूडियो की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि जब कोई एंटर करता है तो उसे पता चलना चाहिए कि मैं एक स्टूडियो के अंदर आया हूँ। हाँ जी, और यहाँ आकर पता चलता है कि हाँ टैटू स्टूडियो के अंदर आए हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं है कि बहुत ही अजीब सा या फिर कोई आम जैसे होते हैं ना, कुछ स्पेशल है और कुछ हटके है आपका स्टूडियो। एक्चुअली मेरा लॉजिक ऐसा स्टूडियो बनाने का यही था कि नॉर्मली टैटू स्टूडियोज जो हम देखते आ रहे थे, क्योंकि मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, तो जब टैटू स्टूडियोज हम देखते थे उसका एक थीम बना रखा था, स्कल्स, डार्क कलर, ब्लैक, रेड कलर, रेड लाइट्स, मतलब वो इतना शेडी लगता था कि बीइंग अ फीमेल मुझे अनकंफर्टेबल लगता था एंटर करना। तो मैं ये चाहती थी टैटू स्टूडियो ऐसा हो कि हर कोई फ्रीली आ सके और उसको कंफर्ट जोन भी लगे, सुंदर भी लगे, इंस्टाग्रामेबल भी हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इज सो इम्पोर्टेंट। हर किसी को हर एंगल से एक डिफरेंट पिक्चर मिले, दैट वाज माय मोटिव। सबरीना कैसे बनी टैटू आर्टिस्ट? एक्चुअली सबरीना पहले एक रेडियो जॉकी थी। ओह वाओ। तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके मास कम्युनिकेशन में मैंने आरजे का जॉब किया। देन आई गॉट मैरिड और मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। तो तब रिसेशन की वजह से मुझे अपने प्रोफेशन में जॉब नहीं मिली। तब मुझे क्लिक किया कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, क्योंकि बचपन से ही थोड़ा आर्टिस्टिक हैंड था। फिर लुधियाना में निक टैटूज हैं, उनके वहाँ से मैंने सीखा। और जब मैंने चंडीगढ़ में टैटू स्टूडियो खोला तो आई वाज द फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सबरीना मैम यहाँ पे कैसा ट्रेंड चल रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स क्या बनवा रहे हैं, क्या नहीं बनवा रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग में है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या फैशन है? सर देखो, अगर हम चंडीगढ़ का कंपैरिजन करें तो वहाँ और यहाँ की क्लाइंटेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे क्लाइंट कस्टम टैटूज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दे वांट टू गो फॉर समथिंग वेरी कस्टमाइज, यूनिक। वो खुद अपनी तरफ से इतना होमवर्क करके आते हैं कि आर्टिस्ट को काफ़ी चीज़ें पहले क्लियर होती हैं कि मुझे क्या क्रिएट करना है। कई बार ऐसा भी होता है ना, रैंडमली किसी का डिज़ाइन देख लिया,
सपोज किसी फिल्म स्टार का या फिर किसी Exactly. सिंगर का देख लिया कि भाई मनकीरत तौलख वाला ही बैंड चाहिए, हम वो पहले ही 50 बार बना चुके हैं और 51 कस्टमर आ रहा है तो वो भी यही कह रहा है कि मुझे वही चाहिए, तो कई चीज कर करके ना हम लोग भी बहुत बोर हो जाते सर देखो, फैन फॉलोइंग वाला सीन समझ आता है कि आप किसी सेलिब्रिटी का देख रहे हो, आपका मन किया वैसा कराने का, बट आप रैंडम अपने सर्कल में ही देख रहे हो किसी के वो टैटू हुआ हाँ, कि हुआ मेरे और चाचा के वही लड़के आप ने बोल रहे हो हाँ कि मेरे भाई ने यहाँ से ये कराया था, मुझे भी same यही ऐसा कर दो, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब यू शुड गिव सम टाइम अपना डिजाइन डिसाइड करने के लिए, काउंसलिंग में टाइम दो, आर्टिस्ट आपको कुछ अच्छा क्रिएट करके देगा, उसको क्रिएटिविटी उसकी ओपन तो करो। आप तो पहले ही डिजाइन लेके बैठ जाते हो कि नहीं मुझे यही करवाना है। तो यहाँ पे मतलब जैसा सब जगह है यहाँ पे भी ऐसा ही है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं और नेम लिख दो जी, साथ ये में हार्ट trend- बीट और हार्ट बना देना। जब तक मोहब्बत है ये ट्रेंड बंद नहीं हो ये सकता। नहीं बंद हो सकता कभी। कपल्स आते हैं कि हार्ट बीट वाला कर दो या कुछ ऐसा कर दो, तो मेरा सिर्फ ना है कि प्लीज डोंट गो फॉर कपल टैटूज जब तक आपकी एंगेजमेंट नहीं हो गई या शादी नहीं हो गई। इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलती हूँ शादीशुदा कपल भी मत करवाओ एक दूसरे के नाम के टैटूज, प्यार दिखाने का ये कोई तरीका नहीं है। मैंने किसी का नेम टैटू कवर अप किया और जितनी देर में टैटू करता रहा वो रोती रही। मैंने पूछा जी आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो, आप कवर कराते कराते? बोली बहुत धोखा दिया और मेरा तो बस मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तो मैम कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों के आजकल टैटूज करवाने आ रहे हैं, आपने जिन जिन के किए हुए हैं, कौन कौन सी एज ग्रुप के कैसे लोग आ रहे हैं? आजकल टोटली सिनेरियो चेंज है, तो 18 ईयर्स से लेके 70-80 ईयर्स तक के लोग भी टैटूज करा रहे हैं। तो बिलो 18 तो हम नहीं करते, वी डोंट रिकमेंड बिलो 18 टैटू कराने के लिए। नहीं मैंने एक दो किए मैम, जैसे कि किसी के मॉम डैड साथ में आ गए अगर, तो तब देखो उसमें क्या होता है कि हाँ इफ समबडी 16+ राइट और पेरेंट्स कंसेंट है तो आप करवा सकते हो, बट रिकमेंडेशन तो मेरी यही होगी कि ना कराया जाए, क्योंकि 18 तक की एज तक बच्चों की बॉडी डेवलप हो रही होती है। एंड इनफैक्ट बॉयज़ के लिए तो मैं बोलती हूँ 20-21 के बाद कराओ, बिकॉज किसी ने मसल बिल्टअप करना है, बॉडी शेप चेंज करनी है, या किसी की बेबी फैट है उसको रिड्यूस करना है, तो टैटू डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अगर आपको यंग एज में किसी के टैटू करना है तो एरिया स्पेसिफिक आपको होके चलना पड़ता है कि वेट गेन या लूज करने में या ग्रोथ में वो टैटू डिस्प्लेस्ड ना लगे या खराब ना हो। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि कम एज के लोग ना कराएं। तो मैम कवर अप कितने आ रहे हैं आपके पास आजकल? कवर अप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कवर अप की तो आप पूछो मत, क्योंकि मैक्सिमम फीमेल क्लाइंट कवर अप के लिए आती हैं। ओके, बॉयज भी आते हैं, बॉयज ऐसे केस लेके आते हैं जो हमें लगता है कि इसको कवर कैसे करें, किस चीज़ का टोटली cover up? डिजास्टर। सस्ते टैटू करा लिए, पता ही नहीं क्या बन गया, बनाना क्या चाहते थे, या कुछ फोटो हाई दिखाई वाई होके वेकेशन पे करा लिया, फोटो दिखाई कुछ बन गया कुछ, हाँ बनाया उसके बाद कुछ बना कुछ, सबरीना मैम इसे ठीक करो। वो चीज़ होती है। बाकी गर्ल्स का तो वही कवर अप वाला, नेम कवर अप टैटूज हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, हाँ जी। सो मैम एज अ टैटू आर्टिस्ट, फीमेल टैटू आर्टिस्ट, क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इसकी? सर देखो, किसी भी फीमेल के लिए आज के टाइम में किसी भी प्रोफेशन में बहुत सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती हैं। ये हम लेडीज़ का है ही ऐसा, हमारे साथ जुड़ी हैं चीज़ें, चाहे वर्क प्लेस पे आपको कुछ हरासमेंट फील हो या कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है और आपको इग्नोर करना पड़ता है। बट हाँ, टैटू आर्टिस्ट एक ऐसी चीज़ है कि हमारे टाइम पे जब हमने शुरू किया था तो फीमेल टैटू आर्टिस्ट बहुत कम होती थी। तो लोगों की मेंटालिटी क्या होती थी, टैटू आर्टिस्ट मतलब कोई लड़का होगा जो टैटू कर रहा होगा वहाँ पे। और जब वो आते थे, आके देखते थे कि फीमेल है, तो कईयों के इंटेंशंस उनकी शक्ल से नजर आने शुरू हो जाते हैं। मुझे कई बार कॉल्स आती थी कि डू यू हैव एनी फीमेल टैटू आर्टिस्ट, लड़कियों की। हाँ जी, हाँ जी। दे फील कंफर्ट जोन कि देखो, जहाँ फीमेल है ना, फीमेल को फीमेल आर्टिस्ट कंफर्टेबल लगती है, या कई लोग अपनी वाइफ के लिए या गर्लफ्रेंड के लिए दे प्रेफर फीमेल टैटू आर्टिस्ट। तो ये तो एडवांटेज हो गया कि लेडीज को इजी रह रहा है। डिसएडवांटेज ये है कि कई मेल क्लाइंट्स ये सोच के कि फीमेल टैटू आर्टिस्ट है, उनका अपॉइंटमेंट का और उनका टैटू डिस्कस करने का तरीका उसी में इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि कई बार टैटू करने का भी मन नहीं करता। कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इंसिडेंट? सर ये जब मैं टैटू स्टार्ट किए थे तब एज भी यंग थी, तो उस टाइम पे क्या होता था कि क्लाइंट की शक्ल से पता चलने लग जाता था कि क्लाइंट की क्या नीयत है। तो एक बार एक क्लाइंट आया, उसने पहले तो लड़की देख के हैरान हो गया कि फीमेल टैटू आर्टिस्ट है, फिर उसने डिज़ाइन डिस्कस किया, देन ही वाज लाइक मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो मैं टैटू सेटअप वगैरह लगाने लगी, आया और उसने एक चॉकलेट मेरे टेबल पे रखा कि मैम ये आपके लिए। ओह वाह। सर वो उस टाइम वाव नहीं लग रहा था मुझे,
can understand, yes. टैटू आर्टिस्ट नहीं चाहता कि आप उसके लिए चॉकलेट लेके आओ, yes, स्पेशली sir, फॉर नो रीजन। बिल्कुल। अगर मेरे टैटू करने के बाद वो लेके आते मुझे लगता है शायद वो कॉम्प्लीमेंट है Complimentary, कि मैंने उनका मेरी अच्छा art tattoo के लिए दिया उसने एग्जैक्टली मुझे। आर्ट के लिए दिया। मेरी शक्ल देख के अगर आप चॉकलेट लाए हो तो कोई भी तो कुछ लड़की देखा ही नहीं नहीं। चाहती भाई आपकी ऐसी चॉकलेट्स। तो मैंने वो चॉकलेट पुश की और मैंने बोला सिर्फ 2 मिनट रुकिए। Okay. मैं अंदर अपने टैटू स्टेशन वाले एरिया में गई, वहां मेरे हस्बैंड बैठे थे। अच्छा। मैंने उनको बोला कि इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, मुझे इसका ये टैटू नहीं चाहिए, करना है। और इसकी चॉकलेट भी से दो। एग्जैक्टली तो मेरे हस्बैंड ने जाके उनको बोला कि मैम टैटू नहीं कर पाएंगी। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते बस मैम ने मना कर दिया। तो बोलते डबल चार्ज कर लो। मैं बाहर आई, मैं कि सर आप 10 टाइम्स दे दो, मैं तब भी आपका टैटू नहीं करूंगी। मैम कोई तगड़ा ही फैन लग रहा है। उसके बाद वो उठा बाहर जाने लगा, मैंने आवाज लगाई, मैं कि सर 1 मिनट रुको। कहते हाँ जी। मैं क्या आपकी चॉकलेट? ये ले वो जाओ। इतने गुस्से से चॉकलेट उठा के लेके गया। तो भाई तुम टैटू कराने आए हो किसी को तो निग्लेक्ट भी करना पड़ता है। हमारे लिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, हमारे लिए आप कैनवस हो। कैनवस हो, हमें क्लाइंट कोई हो। लेना देना नहीं है आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका कोई भी जेंडर है, कुछ भी है, बिल्कुल सही। लेकिन आप सामने वाले जेंडर को भी उतनी रिस्पेक्ट दो ना अगर फीमेल टैटू आर्टिस्ट है। हाँ, इवन हमारे पास, हम टैटू आर्टिस्ट के पास गे भी आते हैं और हमारे टैटू आर्टिस्ट के बाद किन्नर लोग भी आते हैं। एग्जैक्टली हम लोग तो शायद सब लोगों का करते हैं। हाँ, हमें हम इस चीज़ सबको से कोई इक्वल फर्क नहीं मानते हैं। पड़ता। दूसरा, अगर आप कोई फीमेल टैटू आर्टिस्ट आपके टैटू कर रही है, कई बार ऐसे एरियाज पे होता है कि आपकी बॉडी उनकी बॉडी के बहुत नजदीक है, तो आपको थोड़ा खुद ध्यान रखना चाहिए कि आप कॉन्शियसली बैठो। Usually, हमारी फीमेल टैटू आर्टिस्ट की बैक पेन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमें ऐसे होके बैठना आगे पड़ता होके, है हाँ, दूर होके रहना अपनी खुद को प्रोटेक्ट करके। तो या फिर प्लीज साइड में रखना पड़ता है हमें सारा। इतना कंफर्ट दो कि हम ये सब ना करें, हम थक गए हैं। कंफर्टेबली टैटू बना सके। एग्जैक्टली होता है मैम, ये भी ये डिसएडवांटेज है। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो मैम अगर किसी को टैटू करवाने के लिए सबरीनाज लिविंग इंक आना है जीरकपुर में, तो एड्रेस क्या है और कहाँ पर आना पड़ेगा आपसे मिलने के लिए? सर जीरकपुर पे वीआईपी रोड है जी, विच इज़ वेरी फेमस। हर किसी को जीरकपुर वीआईपी रोड पता ही है। एवरीबॉडी नोज। तो वीआईपी रोड पे वीआईपी सेंट्रल नाम से एक मार्केट है, राइट, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा टैटू स्टूडियो है। ओके। तो इट्स वेरी इजी टू रीच हियर। बाकी गूगल पे हमारा डायरेक्शंस है, तो आप वो फॉलो करके मैप पे आप स्टूडियो पहुंच सकते हैं। सो गाइज, ये थे सबरीना लिविंग इंक से सबरीना मैम हमारे साथ, और जिनके बारे में आप काफ़ी कुछ आज जान जाएंगे और जिनकी आर्ट के सभी लोग यहाँ पर दीवाने हैं। अगर आप इनके सबरीना लिविंग इंक वाले टैटू स्टूडियोज़ पे आना चाहते हैं तो आपको गूगल नेविगेशन में भी एड्रेस मिल जाएगा, और एड्रेस इनका हम नीचे मेंशन भी कर देंगे अपने ब्रॉडकास्ट में। तो आप लोग जैसे भी चाहें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी हम लोग नीचे मेंशन कर देंगे, वो भी आप इन्हें कांटेक्ट करके आप इनसे टैटू करवाने के लिए आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू सर। फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम मैम। थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सेम हियर सनी सर। होप यू बेस्ट फॉर द लाइफ। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक टू यू।